Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, our history chapter is going on. Now, today I am going to teach you the panchayat and the headman. ओके पंचायत आप इसे जानते हैं, पंचायत कैसे बनती है ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया। इनके हेडमैन्स क्या क्या काम होता है, तो अब अपन इसी टॉपिक में और आगे चलेंगे। पंचायत अथॉरिटी जो होती है ये क्या करती थी, ये टैक्स वगैरह लेती थी, टैक्स या फाइन्स वगैरह भी लगाती थी जो कोई भी क्राइम वगैरह करता था। और कई कई बार पनिश कई बार कोई कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया करता था जिसकी वजह से उनको सीरियस पनिशमेंट भी दिए जाते थे, जिसमें सा गांव से निकाल दिया जाता था। ये स्टेप्स इसलिए उठाए जाते थे ताकि जो पीपल्स हैं वो इनको अपने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फुलफिल करें। अच्छा अच्छा, दो जैसे किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, उसको गांव से निकाल दिया गया, तो इसलिए निकाला जाता था और उससे कोई दूसरा बंदा जो है संपर्क नहीं कर सकता था, और उस बंदे का जो प्रोफेशन है, चाहे वो आर्टिशियन है, खेती है, कुछ भी काम करता है, वो प्रोफेशंस भी उसका छूट जाता था। वो किस लिए किए जाते थे, ताकि हर पीपल जो है अपने कास्ट सिस्टम का कड़ाई से लिमिट के अंदर रहे। इन एडिशन टू द विलेज पंचायत के अलावा हर कास्ट की भी एक खुद की भी पंचायत होती थी, और उस पंचायत का काम क्या होता था, अपने पीपल्स को अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग रूल्स जो रेगुलेशंस बताए गए हैं उनको फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों की होती थी। अच्छा, दीज पंचायत जो है ये पावरफुल होती थी रूलिंग सोसाइटी के अंदर। राजस्थान में जाति पंचायत होती थी उस टाइम में भी। ये सिविल डिस्प्यूट्स, कोई भी जमीन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स है, ये इन पीपल्स जो हैं ये बैठ के इन डिस्प्यूट्स का सुलटारा कर दिया करते थे। इन लोगों की जिम्मेदारी होती थी मैरिज वर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स लेट डाउन बाय ए पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, और शादी वगैरह भी उसी तरीके से की जाए जैसे कि बताई गई, यानी कि इंटर कास्ट मैरिज जो है उस टाइम में टोटली बैन थी। अच्छा, इसके अलावा विलेज फंक्शन एंड सो ऑन इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट इन मैटर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस मतलब कोई भी आपराधिक मामला जो है के अलावा जाति पंचायत की जो जो उन्होंने कंक्लूजन दिया, निर्णय लिया, वर्डिक्ट दिया, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो उस टाइम की जो रूलिंग एलिट जो थी वो भी मानती थी कि भाई गांव के पंचायत ने ये फैसला दिया है तो ये सही है। आपराधिक मामलों में वो थोड़ा सा मामलों को आगे भेज दिया करते थे। इसके अलावा चलते हैं, हमको कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं वेस्टर्न इंडिया में के बारे में, जहाँ पे राजस्थान और महाराष्ट्र में, जहाँ पे हमको कुछ ऐसी पिटीशंस मिली हैं, मतलब कि लोगों ने कुछ ऐसे पीपल्स के अगेंस्ट पिटीशंस दी हुई हैं कि ये लोग हमको जीने नहीं देते, हमको परेशान करते, और मोस्टली यह जो पीपल जो थे ये लोअर कास्ट से आते थे, और जो उन्होंने कंप्लेंट्स वगैरह दी हैं मोस्टली जो अपर कास्ट जो थी उन कास्ट के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दी हुई है, ऐसे हमको रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो विलेज पंचायत है उससे ये उम्मीद की जाती थी उस टाइम में कि ये न्याय देगी विदाउट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आज चाहे ऊंची जाति का बंदा हो या नीची जाति का बंदा हो, उसको किसी ने परेशान किया है तो दोनों ही पर्सन विलेज पंचायत के सामने एक कॉमन पीपल है, और किसी प्रकार का कोई पक्षपात किए बगैर उनके फेवर में निर्णय लिए जाएंगे। और कई बार जो हैं ऐसे जो पिटिशंस वगैरह जो हैं एक सोसाइटी के जरिए भी लगाई जाती थी, जैसे कोई नीची जातियां हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए लगा दी। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, और यह जो मोस्टली जो पिटिशंस वगैरह हैं ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लगाई गई थी। और लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड भी उस टाइम में लगाई गई थी जब मोस्टली फेमाइंस या ड्रॉट वगैरह होते थे। तो ये जो हायर सोसाइटी वाले जो पर्सन होते थे ये लैंड रेवेन्यू की डिमांड करते थे कि हमको लैंड रेवेन्यू दे। तब ये सोसाइटीज कहती थी, लोअर सोसाइटी, यहाँ हमको जीने का बेसिक राइट है, पहले हम हमारे जीने का पैसा दें, गुजरा बसर करेंगे, उसके बाद हम आपका कहीं पैसा देंगे। जब हमारे पास में जब हमारी फसल ही खराब हो गई है, जहां हम हमारा खुद का रोजी रोटी का संकट आ गया, अब हम आपको लैंड रेवेन्यू कैसे दें। तो इस प्रकार की ये लगाई गई थी। अच्छा, द डिसीजन ऑफ द पंचायत इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोअर कास्ट और पीजेंट एंड स्टेट ऑफिशियल और द लोकल जमींदार कुड वेरी फ्रॉम केसेस टू केसेस। कई अलग अलग प्रकार के इनके केसेस आए हैं। और इस तरीके से जो केसेस आते थे जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड होते थे, तो मोस्टली जो पंचायत थी वो इन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही बोलती थी। यानी कि कई जगह कुछ ऐसे भी हमको पता चला है कि विलेज पंचायत जो है रिचर सेक्शंस के अगेंस्ट अपना निर्णय देने से डरती थी या बचती थी। अच्छा, इस सूरत में वो पीपल्स क्या करते थे लैंड रेवेन्यू से बचने के लिए? तो उस टाइम में जो थी लैंड बहुत ज़्यादा थी, है, जो लेबर हैं वो कम होती थी। तो वो पीपल्स ऐसे टाइम में जब उनको न्याय वगैरह नहीं मिलता था तो वो गांव छोड़ के जंगलों की तरफ भाग जाते थे। तो उनके पास में ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड वो ये लोग अपनाते थे, लोअर कास्ट वाले। अब है विलेज आर्टिशियन। अब विलेज आर्टिशियंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कंडीशंस कैसे होती थी। तो विलेज आर्टिशियंस के बारे में बताया गया है, जैसे विलेज के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं। आर्टिशियन मतलब जो खेती के कामों में ना इन्वॉल्व होकर दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, ब्लैक स्मिथ हो, हैं, इस तरह के जो पर्सन हो गए ये आर्टिशियंस के अंदर कहलाएंगे। मराठी का एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमको मिला है, उसमें ये बताया गया है उस टाइम में बहुत सारे आर्टिस्ट जो वगैरह जो हैं गांव में होते थे। और कई बार ऐसे आर्टिशियंस जो हैं इनका नंबर 25% तक हो जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ एट टाइम हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आर्टिशियन एंड पीजेंट इन विलेज सोसाइटी वाज ए फ्लूइड वन। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि उस गांव में जो पीजेंट और आर्टिशियंस हैं उनमें डिफरेंशिएशन करना भी मुश्किल था। यानी कि कुछ जो किसान फार्मर्स वगैरह होते थे वो खाली टाइम में आर्टिशियंस वगैरह का भी एक काम करते थे। जब हार्वेस्ट सीजन नहीं होता था, जब सोइंग सीजन नहीं होता था, तो उस ड्यूरेशन में जो फार्मर्स हैं वो फ्री रहते थे अपने, तो फ्री बैठ के वो दूसरे प्रकार के कई और काम कर लिया करते थे, जैसे डाइंग वगैरह, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बैंकिंग एंड फायरिंग ऑफ पोएट्री, है, मेकिंग एंड रिपेयरिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, औजार टूल्स वगैरह को भी ठीक करने का काम ये लोग करते थे। द फेजेस इन द एग्रीकल्चर कैलेंडर वेयर देयर वर ए रिलेटिव रूल इन एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, विलेज आर्टिशियंस जो थे, पोर्टर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, बार्बर, इवन गोल्ड स्मिथ प्रोवाइडेड स्पेशलाइज सर्विस इन रिटर्न फॉर विच दे कंपनसेट बाय विलेज। ये स्पेशल सर्विस देते थे और इनको बदले में कंपनसेशन मिलता था, यानी कि कुछ पैसे वगैरह, और मोस्टली जो चीज़ें जो पैसे थे रिटर्न्स ऑफ गुड्स मिलता था, मतलब उनको बदले में कोई सामान मिलता था, है। और कई बार इनको ज़मीन भी दे दी जाती थी, और मोस्टली ज़मीन वो दे दी जाती थी जो वेस्ट होती थी, हालांकि वो कल्टीवेबल लैंड होती थी। महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई लैंड दी गई हो किसी आर्टिशियंस को तो उनको मिरास और वतन बोला जाता है, और उस लैंड के ऊपर उनका वंशानुगत अधिकार बनता है। यूँ नहीं कि आज किसी आर्टिस्ट को कोई लैंड मिल गई है और कुछ समय बाद वो लैंड वापस ले ली गई, ऐसा नहीं है। अनदर वेरिएंट ऑफ दिस वाज ए सिस्टम वेयर आर्टिशियन एंड इंडिविजुअल पीजेंट हाउस होल्ड एंटर इनटू ए म्यूचुअली नेगोशिएशन। अच्छा, और कई बार जो पार्टी जो इनसे काम कराती थी और आर्टिशियन जो है अपने
लेवल के ऊपर और भी कोई एक्सचेंज वगैरह सिस्टम अपने हिसाब से ये लोग बैठा लिया करते थे। ठीक है। और जैसे बंगाल के अंदर पता चला है ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ जो है वो दूसरा एक प्रकार का पेइंग मेथड अपनाते थे। दे में स्मार्ट, ये लोग क्या करते थे, ऐसे वर्कर्स को जब हायर करते थे तो उनका डेली अलाउंस दे दिया जाता था, खाने पीने का सामान दे दिया जाता था और बदले में वो काम करवा लिया करते थे। इस सिस्टम को जजमानी सिस्टम कहा जाता था। इसमें मनी का एक्सचेंज कम होता था। अच्छा, though the term was not involved in the 17th 16th century, such evidence is interesting because it indicates the, यह एक मामला बड़ा पेचीदा होता था उस टाइम में कि भी कैसे क्या सिस्टम किया जाएगा और इस सिस्टम को समझना। और हालांकि जैसे हमने बताया इन आर्टिशंस की जो सेवा ली जाती थी बदले में इनको सामान वगैरह दिया जाता था या अलग प्रकार का कोई पेमेंट सिस्टम था, हालांकि कैश पेमेंट भी इनको मिलता था। अच्छा बेटा, एक चीज और, मैंने आपको लास्ट टॉपिक जब बताया था उसमें राजपूतों का एक सिस्टम आ रहा था, तो वो जरा एक वापस ले लेते हैं। 202 पेज पे था, ये खोल लें आप उसको। जैसे मैंने आपको बताया था कास्ट का, पुअर्टी का, सोशल स्टेटस का एक को रिलेशंस था। अच्छा, उस टाइम में हमको एक मारवाड़ करके, मारवाड़ नाम की कोई बुक मिली है, रिटन रिसोर्सेज मिला है, जिसमें राजपूतों को भी किसान बताया गया था और जो जाट हैं उनको भी किसान बताया गया था, फार्मर बताया गया था। और उस सिस्टम में राजपूतों के नीचे जाटों को रखा गया था। ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी कास्ट थी, जैसे गौरवास थे, वृंदावन, ये वृंदावन के आसपास लैंड कल्टीवेटेड करते थे। राजपूतों का जो स्टेटस जो था 17th सेंचुरी में बताया जा रहा है कि वो लोग किसान वगैरह भी थे कुछ इसमें। इसके अलावा अहीर, गुर्जर और मालीज वगैरह जो थे इनकी स्थिति भी अच्छी हो गई थी, क्योंकि ये लोग उस टाइम में रियरिंग और हॉर्टिकल्चर वगैरह कर रहे थे। और इसी प्रकार से दूसरी कास्ट भी थी उस एरिया में, जैसे कि ईस्टर्न साइड में फिशरिंग करना, साग, गौप्स, केवट वगैरह ये थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अ लिटिल रिपब्लिक की। लिटिल रिपब्लिक छोटा सा गणराज्य, यानी कि जहाँ पे पंचायत सिस्टम बना हुआ था वहां पे ये एक प्रकार के खुद ही रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे। हाउ डज वन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटी? विलेज कम्युनिटी के सिग्निफिकेशंस को कोई आदमी कैसे समझ सकता है? ब्रिटिश ऑफिसर जो थे 19th सेंचुरी में वो इसको लिटिल रिपब्लिक बोलते थे। वो कहते थे कि सभी जो गांव में रहने वाले जो पीपल्स हैं एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखते हैं, रिसोर्सेज को आपस में बांट लेते हैं और कलेक्टिवली लेबर वगैरह कर लेते हैं। हाउएवर दिस वाज नॉट ए साइन ऑफ रूरल एग्रेरियनिज्म, मतलब ये फिर भी एक सामंतवादी सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। देयर वाज ए इंडिविजुअल ऑनरशिप ऑफ असिस्ट एंड डीप इनइक्वलिटी। अंग्रेज कह रहे हैं कि सभी लोग भाईचारे के साथ में रहते थे, सभी एक लेबर वगैरह करते थे। इस सिस्टम जैसे पता भाईचारे के साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी सोसाइटी में डीप इनइक्वलिटी वगैरह बनी हुई थी। ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी जो थी, पावरफुल सोसाइटी, वो वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करती थी और जो वीकर सोसाइटी है वो जस्टिस की उम्मीद रखती थी वहाँ की विलेज पंचायत से, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अच्छा, जैसे हम आपको बता रहे हैं पीपल्स, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो जजमानी सिस्टम था, लोग बाग एक दूसरे के साथ में सर्विस देते थे और एक्सचेंज होता था। इसके ठीक है, यह जो एक्सचेंज होता था ये कैश में भी होता था। ये कैश क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे विलेज और टाउन के बीच में ट्रेडिंग सिस्टम होता था। इस वजह से मुगल के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू है जो कलेक्शन किया जाता था वो भी कैश में ही किया जाता था। आर्टिशियन प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट रिसीव देयर एडवांस। अच्छा,
जो आर्टिशियंस वगैरह होते थे उनको जो कोई भी जो काम मिलता था वो उनको एडवांस में कोई कैश पेमेंट वगैरह हो जाती थी ताकि वो सामान वगैरह इजीली खरीद सकें। एज डिड प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक कॉटन, सिल्क और इंडिको। और पीपल्स को सिल्क कॉटन वगैरह के काम करने के लिए जैसे मैंने बताया दिया जाता था एडवांस। वुमेन वुमेन इन एग्रीरियन सोसाइटी। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि वुमेन का एग्रीरियन सोसाइटी में क्या हिस्सा था, यानी कि ज़मीन संबंधित कामों में फीमेल्स जो हैं वो कैसा काम करती थी। तो फीमेल सोसाइटी जो है आज की तरह ही आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। मेल जो हैं वो खेतों को जोतने का काम करते थे, खोदने का काम करते थे। फीमेल्स वगैरह जो हैं वो हल्का फुल्का ही काम करती थी, जैसे सीड्स को स्प्रेड वगैरह कर दें इस तरीके से। अच्छा, और जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई है, एकल परिवार, एकल या जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली बनती रही, तो पहले मोस्टली मेल जो थे वो ही खेतों में काम करते थे, फीमेल्स जो हैं वो घरों में ही काम करती थी। क्योंकि कुछ ट्रेडिशंस ऐसा बना हुआ था है, कुछ गलत मान्यताएं थी सोसाइटी के अंदर, जैसे फीमेल जो है मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पीरियड के अंदर वो खेतों में ऐसा काम नहीं कर सकती। इवन वो कमर्शियल या जैसे कोई और भी काम भी हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ये फीमेल्स जो हैं, मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी, लेकिन फिर भी सोसाइटी में इल प्रैक्टिस जो है वो चल रही थी। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में फीमेल्स को मना किया जाता था कि वो प्लग को हाथ नहीं लगाएंगी। इसी तरह ही पोर्टर व्हील जो है उसको भी वो टच वगैरह नहीं करेंगी। तो कुछ भ्रांतियां थी। इसी प्रकार से ही बेटर लीव्स, मतलब पान के पत्ते के बागान में भी फीमेल्स वगैरह हैं जो नहीं जाएंगी, यानी कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को खेती वाले कामों को करने से रोका जाता था। लेकिन फिर भी सोसाइटी की मजबूरी थी कि जो लेबर्स की कमी आ रही थी तो फीमेल्स का सपोर्ट लिया जाता था। आर्टिशियन जो हैं वो भी फीमेल्स को काम में लेते थे, जैसे स्पिनिंग यार्न करने में, शिफ्टिंग एंड नाइटिंग क्ले ऑफ पोट्री, मतलब कि मटका बनाने से पहले मिट्टी को गूंथने के लिए भी फीमेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। एम्ब्रॉयडरी वर्क, यानी कि मेहनत का जो मोस्टली जो काम था वो मेल करते थे, और जो हल्का फुल्का जो काम है वो फीमेल्स के जरिए करवाया जाता था। जब मैंने अभी आपको बताया वुमेन लेबर की सोसाइटी में डिमांड थी क्योंकि वो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई थी। पीजेंट एंड आर्टिशियन वुमेन वर्क not only in the field but even went to the house of their employer। और जैसे वो खेतों में ही काम नहीं करती थी, वो काम के लिए दूसरों के घरों में भी जाती थी, इवन वो मार्केट में भी जाती थी। Women were considered an important resource in the agrarian society also because they were child bearer। इनकी इसलिए भी इम्पोर्टेंस थी क्योंकि वो चाइल्ड बियर थी, बच्चे पैदा करती थी। इन ए सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन ए लेबर, उस सोसाइटी में बच्चे पैदा करती थी जिसमें लेबर के ऊपर सारा काम डिपेंड था। अच्छा, इस सारे काम के बावजूद भी फीमेल्स की जो है मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि माल न्यूट्रिशन, यानी कि इनको अच्छा खाना वगैरह नहीं मिलता था। फ्रीक्वेंसी प्रेगनेंसी होती थी, ज़्यादा बच्चे लगातार पैदा करती रहती थी। डेथ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ऑफन मीन शॉर्टेज ऑफ वाइफ, इसकी वजह से सोसाइटी में शॉर्टेज हो गई थी फीमेल्स की। दिस लेड टू द emergence of the social custom in peasant and artisan community that were distinct from those prevalent among elite group। elite जो ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कंडीशंस थी खराब थी। मैरिज इन मैनी रूरल कम्युनिटी रिक्वायर्ड द पेमेंट ऑफ द ब्राइड प्राइस, जैसे दहेज सिस्टम होता है कि फीमेल्स के परिवार वाले पैसा देते थे लड़कों को, लेकिन जब ऐसी कंडीशंस हुई फीमेल्स के ऊपर लेबर डिपेंड हो गई तो अब दहेज सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब लड़की के परिवार वालों को लड़के वाले पैसा देते थे। रीमैरिज
वगैरह जो थी वो कंसिडर किया जाता था, हो सकती थी विडो मैरिज वगैरह, डिवोर्स वगैरह, जो कोई भी सिस्टम है ये सारे उस टाइम में होते थे। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक अब कुछ बच गया है, ये अपन आगे ले लेंगे।